आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला इन सब के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी एक स्मूदी देने जा रही हूँ। ये स्मूदी जो ड्रिंक है आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करेगा और कॉन्स्टिपेशन से होने वाली ये जो बीमारी होती है गैस, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, ये सारे कारण कब्ज की वजह से होते हैं। अगर कब्ज हमें बहुत ज़्यादा बन जाता है उसके बाद ये बीमारी स्टार्ट होती है तो इस बीमारी का पूरा जो जड़ होता है वो ही कॉन्स्टिपेशन है। तो आपको ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें फ़ाइबर रिच क्वांटिटी में मिले। तो ये स्मूदी में आपको रिच क्वांटिटी में फ़ाइबर मिलेगा जिससे आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी, साथ साथ ही बीमारियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कारण क्या होता है, ये कब्ज हमें बनता क्यों है। आजकल की जो बिजी लाइफ है इसमें लोग भागम दौड़ करते हैं, अपने लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि हम कैसे हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। साथ साथ जब खाते पीते हैं तो कभी कभी बिज़ी रहते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे ऐसे बिज़ी होकर खाना खाते हैं। उन्हें ये भी नहीं अंदाज़ा होता है कि हम एक दिन में कितना खाना खा रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं। और काम आपको कम से कम करना होता है, कुर्सी पे बैठ के दिन भर काम करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करना नहीं होता है। और फाइबर की कमी खाने में बनी रहती है क्योंकि अब फास्ट फूड बाहर का जो भी मिलता है उसे खाते पीते रहते हैं। तो आपके खाने में अगर फाइबर की मात्रा नहीं होगी तो आपको दिनों दिन कब्ज की शिकायत होती जाएगी। और ये कब्ज जब धीरे धीरे होता है तो एसिडिटी, गैस बनने लगती है। तो आपको लगता है तो ये नॉर्मल गैस बन रही है। फिजिकल कुछ भी वर्क आपको नहीं करना होता है। आजकल का जो काम है, बहुत कम ही लोग हैं जो कि दौड़ने वाला काम करते हैं या फिजिकली वर्क करते हैं। तो आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए अगर आप इस बीमारी को जड़ से दूर करना चाहते हैं। साथ साथ अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जितने भी गरिष्ठ भोजन है यानी जो देर से पचने वाले हैं उन्हें भी आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं। और ये देखिए जो हम आपको इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं बहुत इफेक्टिव सा इंग्रेडिएंट है। इसे बोलते हैं फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। हम इसको अपने स्मूदी में ऐड करेंगे। आप इसको अपने खाने के साथ ज़रूर ऐड किया करिए। दाल खाते हैं तो जो तड़का उसमें आप लगाते हैं तो उसके साथ इस तरह से 1 चम्मच आप ये फ्लैक्स सीड का डाल लिया करिए। तो चलिए स्मूदी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्मूदी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक बनाना से स्मूदी बना रहे हैं। बनाना जो होता है पेट के लिए बहुत हेल्दी होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के और ये जो हमारी पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं उनके लिए भी बनाना बहुत हेल्दी है। तो इस तरह से आप एक बार में 1 केला इस तरह यूज़ करिएगा जब आपको स्मूदी बनाना हो। जैसे 1 गिलास के करीब पीना है। ये नहीं आपको फ़ायदा कर रहा है तो आप दिन भर में 2 से 3 गिलास इस तरह से पीते रहिए, क्योंकि जब फाइबर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी भी पीना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम ओट्स भी डाल रहे हैं। ओट्स में भी रिच क्वांटिटी में फाइबर होता है। ये दोनों चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं पेट के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने ओट्स और फ्लैक्स सीड दोनों चीज़ डाल दिया। अब इसको डालने के बाद हम यहाँ पे मीठा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वेट लॉस के पेशेंट भी अगर हैं तो आप चाहते हैं वज़न घटाना तो वो भी जिसे यूज़ कर सकें। तो अगर वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप इसमें चीनी ना डालिए। अगर आप वेट लॉस नहीं करना चाहते तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे आधा गिलास हमने पानी डाल दिया। पानी के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दीजिए। तो अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं या पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं तो आप दूध जब डालिए तो ये ध्यान रखिए कि उसमें मलाई आपको नहीं डालना है। दूध को पतला करके इसमें यूज़ करना है। तो आप दूध पतला करके यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए आधा गिलास जैसे हमने पानी डालना है उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पे दूध भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम मीठे के लिए 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल दिए हैं किशमिश, जिसे रेजिन्स कहते हैं। और यहाँ पे आप फिर मुनक्का भी अब इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 1 अंजीर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अंजीर और किशमिश, मुनक्का में भी फाइबर बहुत बढ़िया होता है, एल्कलाइन भी होता है जो पेट की समस्या को दूर करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर डालिएगा अगर आपको अंजीर मिलता है। अंजीर को हमने कई रेमेडी भी दी है कि अंजीर को आप किस तरह से सेवन करें कि आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाए। अंजीर को पानी में भिगा के भी खाने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। अंजीर को रात में दूध में उबाल के खाने से भी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। किशमिश और मुनक्के की भी रेमेडी दी है कि आप उसे भिगा के खाया करिए। ये सारी चीज़ आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगेगी।
तो यहाँ पे आपने देखा कि आधा गिलास जैसे हमने पानी लिया था उतना दूध भी ऐड कर दिया। अब क्या करना है, आपको इसको पीस लेना है। तो आप इसे इस तरह ब्लेंडर में डाल के 2 से 3 चक्कर लगाएंगे, चलाएंगे तो ये बढ़िया सा स्मूदी आपका स्मूथ सा बन के तैयार। चलिए इसे हम एक ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसका टेक्सचर देखिए, ऐसे थिक ही होना चाहिए। इस स्मूदी को आप पियेंगे तो आप पीने के बाद आप फील करेंगे कि आपको भूख नहीं लगेगी। कम से कम 2 से 3 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। ये देखिए यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर भी आप यूज़ किया करिए स्मूदी में, या फिर आप कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं तो उसमें स्प्रिंकल करके आप इसमें डाला करिए। यहाँ पे देखिए भुने हुए ड्राई रोस्टेड यहाँ पे ओट्स हम ऐड कर रहे हैं, और ये सब चीज़ डालेंगे। इसमें फ़ाइबर बढ़िया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है जो आपके कब्ज़ को दूर करता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को डाल दीजिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राई पीनट है, उसको मैं ड्राई रोस्ट किया था, मूंगफली के दानों को, उसको उस पर से गार्निश कर दिया। ये देखिए हमारी बन गई फाइबर से रिच स्मूदी। आप इसको पिया करिए, ब्रेकफास्ट में पी सकते हैं, डिनर में आपको लाइट डिनर अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको अगर ले लेंगे शाम के 6 से 7 बजे के बीच तो आपको भूख नहीं लगेगी, और ये आपके पेट के कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही आपके लिए हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। आप इसको पी के देखिए, आप इसे अगर लगातार पीते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी कब्ज़ की शिकायत दूर होने लगेगी। और साथ साथ हमने एक वीडियो भी दिया है कि फ़ाइबर किन किन चीज़ों में पाया जाता है, फ़ाइबर क्या है, कैसे काम करता है, ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बढ़िया उसमें नॉलेज मिलेगा कि फ़ाइबर किस तरह से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, क्यों फ़ाइबर कहा जाता है खाने के लिए, अपने भोजन में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर इनटेक करने के लिए बोला जाता है। आप उसको देखेंगे तो आप उसे देख के समझ जाएंगे कि फ़ाइबर क्यों इतना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। फ़ाइबर क्या करता है, ये जो हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंतों में खाना आके रुका रहता है, तो फ़ाइबर इन सारे खानों को खींचता हुआ ये रिमूव करने का काम करता है, यानी स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो इसमें हेल्प आप कर सकते हैं स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए कि जब आप फ़ाइबर इनटेक करते हैं तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करिए, यानी लिक्विड डाइट आपको साथ साथ लेना चाहिए। जब लिक्विड डाइट आप लेंगे तो ये जो जितने खाने होते हैं ये फ़ाइबर के साथ ईज़िली रिमूव होंगे, आपका डाइजेशन बिल्कुल फिट हो जाएगा, यानी आप जो कुछ भी खाएंगे बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कब्ज कभी भी नहीं बनेगी। तो अपने खाने में फ़ाइबर की मात्रा बढ़ाइए, और साथ साथ फ़ाइबर अगर आप इंटेक करते हैं तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड डाइट में आप छाछ लीजिए, छाछ आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन सभी के लिए छाछ बहुत हेल्दी होता है। तो छाछ में गाढ़ी दही नहीं, दही को पतली कर लीजिए, उसमें भुना हुआ जीरा और अजवाइन पाउडर डाल के आप ज़रूर इसे लिया करिए, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप पाइल्स और फिशर के पेशेंट हैं, आपको घाव है, मस्से हैं, तो आप सिकाई ज़रूर किया करिए, और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज में आप मॉर्निंग में प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम कम से कम 15-15 मिनट इसे ज़रूर करिए, ये आपकी बीमारी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप फास्ट फूड बिल्कुल मत खाइए जब तक आप ये ट्रीटमेंट अपना कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की जब तक आपको शिकायत है, तो ये सारी चीज़ों का परहेज़ करिए। इस स्मूदी को आप ट्राई करिए और जो हमने बताया उस प्रिकॉशन को लीजिए, फिर आप देखेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।